आप सबको प्रणाम। मैं मुकेश, योग शिक्षक। यदि आप चाहते हैं कि परमात्मा आपका ध्यान रखें, आपकी आवश्यकताएं पूरी करें, आपका ख्याल रखें, तो आपको एक फॉर्मूला अपनाना होगा। फॉर्मूले का नाम है गिव एंड टेक फॉर्मूला। जी हाँ, बो और काटो, दो और लो, गिव एंड टेक का फॉर्मूला। अक्सर हम क्या करते हैं, हम सिर्फ मांगना जानते हैं, हम देना नहीं जानते। भगवान का सिद्धांत इसी पर आधारित है कि गिव एंड टेक के फॉर्मूले पर। आप लोगों ने दो मालियों की कहानी जरूर सुनी होगी। दो माली थे, उनका एक मालिक था। मालिक को एक बार शहर जाना था। उसने दोनों मालियों को बुलाया और कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए, कुछ माह के लिए शहर जा रहा हूँ और तुम दोनों अपनी अपनी बगीचे की ठीक तरीके से ध्यान रखना। मालिक शहर चला जाता है। पहला जो माली होता है वो बहुत ही उदास सा होता है, क्योंकि मालिक दूर चला जाता है। उसने अपने मालिक की एक सुंदर तस्वीर बगीचे पे रख ली, उस पर फूल माला चढ़ाना, उस पर अगरबत्ती दिखाना और मालिक के गुणों को वो ध्यान करके मुस्कुराता रहता था। सोचता रहता था कि मेरे मालिक कितने अच्छे हैं, मेरे मालिक कितना प्यार करते हैं मुझसे, बस। और इसी में उसकी पूरी दिनचर्या बीत जाती थी। और वहीं जो दूसरा माली था वो भी अपने मालिक का भक्त था, लेकिन उसने सोचा कि सबसे पहले मुझे मेरे कर्तव्य करने चाहिए। मेरा कर्तव्य है कि मुझे जो मेरे मालिक ने जिम्मेदारी दी है उसे मैं पूरा करूं। मालिक एक माह बाद लौटता है तो देखता है जो पहला माली है उसने अपना काम ठीक से नहीं किया। बहुत ही निराश होते हैं पहले माली से। लेकिन जब वो दूसरे माली की तरफ देखते हैं, उनके बगीचे की तरफ देखते हैं, तो पाते हैं कि बड़ी सुंदर साज व्यवस्था है। एक एक पौधे का, एक एक फल का, एक एक खाद पानी प्रकाश का ध्यान रखा गया है। आप ही सोचिए, यदि आप वो मालिक होते तो आप कौन से माली पर ज़्यादा प्रसन्न होते? दूसरे माली पर ना? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जो मालिक था वो दूसरे माली पर बहुत प्रसन्न हुआ। आप इस कहानी को खुद से जोड़कर देखें। आप खुद को माली माने और भगवान को मालिक समझें, बगीचे का मालिक। और बगीचा कौन हुआ? बगीचा ये सुंदर समाज, ये सुंदर धरती। तो हमें इनका ध्यान रखना था, हम इनका ध्यान नहीं रख पाते। आप सोचिए, जिस परमात्मा ने हमें जिम्मेदारी दी है कि सुंदर समाज की ध्यान रखें, इस सुंदर समाज का हम ख्याल रखें, और हम ख्याल नहीं रखते। सिर्फ हम गुण गाते रहें कि भगवान आप ऐसे हैं, भगवान आप ये करते हैं, भगवान आप इतने महान हैं, भगवान आप इतने सुंदर हैं। तो क्या लगता है आपको, ये उसी तरह की गतिविधि हो गई जैसे पहला माली कर रहा था। पहला माली कर रहा था, अपने मालिक की सिर्फ तारीफ कर रहा था, काम नहीं कर रहा था। निश्चित तौर पर वो जो दूसरा माली था वो मालिक से ज़्यादा इनाम पाएगा। बस यही है गिव एंड टेक का फॉर्मूला। जब आप देते हैं तो आप पाते हैं, जब आप देते हैं तो आप पाते हैं। गिव एंड टेक के फॉर्मूले को हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आप सबको पता है, एक पौराणिक कथा है द्रौपदी की। द्रौपदी की जब लाज लूटी जा रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाने के लिए उनको एक लंबी साड़ी दी। क्यों दी भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक लंबी साड़ी? इसके पीछे की पौराणिक कथा है कि भगवान श्री कृष्ण एक बार सुदर्शन चक्र चला रहे थे, चक्र से उनके हाथ कट गए और भाव में आकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक छोटा सा अंश फाड़ा और फिर भगवान श्री कृष्ण की उंगलियों में बांध दिया। और माना जाता है कि इस भाव को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उनको एक लंबी साड़ी दी। दूसरी पौराणिक घटना है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की। सुदामा श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं, उनसे कुछ मांगने जाते हैं, लेकिन मांग नहीं पा रहे होते हैं। इस बात को भगवान श्री कृष्ण अच्छी तरह समझ जाते हैं। उन्होंने पूछा, सुदामा तुम मेरे लिए क्या लाए हो? कुछ तो लाए होगे ना? और मजबूरी में या सकुचाते हुए सुदामा को चावल की पोटली देनी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण जब मुट्ठी चावल खाते हैं, और फिर आप सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को क्या दिया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को दिया एक सुंदर राज्य। यही है, जब सुदामा ने दिया तब उन्हें मिला। भगवान श्री कृष्ण इस बात को अच्छी तरह समझ रहे होते हैं कि सुदामा देने में
सब कुछ आ रहा है, सुदामा दे नहीं रहा है, जब देगा तो वापस मिलेगा। यही है गिव एंड टेक का फॉर्मूला। अगली घटना है विवेकानंद जी के जीवन की। विवेकानंद जी का जीवन कष्टों से भरा था, दुख से भरा था, लेकिन वो अपनी युवा अवस्था में ही चाहते थे कि वो भगवान के दर्शन कर लें। जब विवेकानंद जी चाहते थे कि मैं अपना पूरा जीवन भगवान की खोज में लगा दूं, तभी उनके जीवन में कुछ घटनाएं घट गईं। उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, घर में घोर गरीबी छा गई, घर में खाने को दाने भी नहीं होते थे। इस गरीबी अवस्था में उनकी एक बहन ने आत्महत्या कर ली। अब विवेकानंद जी की मजबूरी थी कि उन्हें घर के लिए कुछ न कुछ करना था। वे कोलकाता की सड़कों पर नौकरी खोजने के लिए फिरते रहे, लेकिन उनको नौकरी कहीं नहीं मिली। जब वो रामकृष्ण परमहंस अपने गुरुदेव के पास गए तो रामकृष्ण ने कहा, बेटा तुम भगवान के काम में लग जाओ, तुम समाज के काम में लग जाओ। यदि तुम ऐसा कर लेते हो तो निश्चित तौर पर परमात्मा तुम्हारे परिवार का ख्याल बिल्कुल रखेंगे। और हुआ भी यूं। राजस्थान के एक राजा हुए, खेतड़ी नरेश। खेतड़ी नरेश को एक दिन एक प्रेरणा उभरी कि हमारे विवेकानंद जी का परिवार कैसा है। उन्होंने मंत्री से कहा कि उनके बारे में पता किया जाए। मंत्री ने बताया कि उनके घर में बहुत गरीबी है, और तभी खेतड़ी के नरेश ने यह निर्णय लिया कि हम आजीवन विवेकानंद जी के परिवार की देखभाल किया करेंगे, उनके सारे खर्च व्यवस्था देखा करेंगे। तो ऐसा होता है भगवान का कार्य। जब आप भगवान के कार्य में लग जाते हैं तो आपको भी मिलना शुरू हो जाता है। यही है गिव एंड टेक का फॉर्मूला। ध्यान रहे, यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान आपका ध्यान रखें, आपकी आवश्यकताएं पूरी करें, तो इसके लिए आपको भी समाज सेवा का कोई ना कोई कार्य हाथ में ले लेना चाहिए। जैसे कि आप निर्णय लें कि सप्ताह में एक बार मैं वृद्धाश्रम जाऊंगा, मैं बाल आश्रम जाऊंगा, मैं पेड़ पौधे लगाऊंगा, मैं सुंदर नदी तालाब की देखभाल किया करूंगा। और जब आप इसे करने लगते हैं तो निश्चित तौर पर भगवान भी आपका ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। आपका ख्याल रखना, आपसे प्रेम करना, आपसे दुलार करना उनको बहुत अच्छा लगता है। जब आप ऐसा करते हैं तब आप पाएंगे कि निश्चित तौर पर आपकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो रही हैं। और जब आप ऐसा काम करेंगे तो आप डंके की चोट पर भगवान से कह सकते हैं, भगवान देखिए, हम समाज सेवा करते हैं ना, हम इस सुंदर धरती, इस समाज को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं ना भगवान, अब आपको मेरी आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी। जब आप भगवान से ऐसा कहते हैं तो निश्चित तौर पर भगवान आपकी आवश्यकताएं पूरी करेंगे।